गुरु की प्यारी सत संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हमारा आज का विषय है सुखदेव मुनि का राजा जनक से क्या रिश्ता था। संगत जी, इस रिश्ते का प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कानड़ा राग के अंदर ऐसे दिया है। यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1309 पर सुभायमान है और इस शब्द के मालिक श्री गुरु रामदास जी महाराज हैं। राजा जनक और सुखदेव मुनि के बारे में गुरु जी फरमाते हैं, जात न जात देख मत परमहो, जात न जात देख मत परमहो, सुख जनक पगी लग त्यावै को, जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल ना डुलावै गो। जनक जनक बैठे सिंहासन, नौ मुनि धूर लै लावै को, नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावै को। शब्द की इन पंक्तियों का अर्थ है, हे जीव, उत्तम और नीच जात का भ्रम अपने मन में मत रख। जब कुछ पाना होता है तो निम्र होकर ही पाना होता है। जैसे उत्तम जाति के ब्राह्मण सुखदेव मुनि ने क्षत्रिय जात के राजा जनक के पैरी पड़ना किया और एक ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय को अपना गुरु धारण किया और ईश्वर की भक्ति करी और सनातन धर्म में महान ऋषि का रुतबा प्राप्त करा। जातन जात देख मत परमहो, उत्तम जाति का छोटी जाति का ये अहंकार मत करो। कुछ लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता। जैसे सुखदेव मुनि को गुरु की जरूरत थी तो वो जात का ब्राह्मण था, तो उसने क्षत्रिय जात के राजा जनक को अपना गुरु बनाया और उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और हिंदू धर्म में सबसे बड़े ऋषियों में अपना रुतबा प्राप्त किया। तो आगे वाली पंक्ति है, जूठन जूठ पई सिर ऊपर। तो मतलब कि इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव मुनि रसोई के गंदे पानी वाले प्रणाली के नीचे 12 साल तक खड़ा रहा और भोजन खाने वाली जूठी पत्तलें सुखदेव के सिर ऊपर गिरती रही, पर फिर भी सुखदेव ने अपना मन नहीं डुलाया, क्योंकि सुखदेव मुनि को उसके पिता ने कहा था कि तेरा गुरु तो सिर्फ राजा जनक ही बन सकता है। और आगे तीसरी पंक्ति, 4 पंक्तियों की बात करेंगे हम। तीसरी पंक्ति में जनक जनक बैठे सिंहासन, क्योंकि राजा जनक के अंदर भक्ति करने से बहुत निम्रता और शक्ति आ गई थी। उसमें इतनी निम्रता थी कि उसने राजा होते हुए भी और संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हुए भी
9 मुनियों के चरणों की धूल अपने मस्तक को लगाई थी। और आगे आगे चौथी पंक्ति, नानक कृपा कृपा कर ठाकुर। अर्थात कन्नड़ राग में चौथे गुरु नानक श्री गुरु रामदास जी विनती करते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे ऊपर अपनी रहमत कर, अपनी कृपा कर, हमें अपने दासों का और अपने सेवकों का भी गोला बना दे। तो ये गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियों के अर्थ थे, हमने जो किए हैं जनरल नॉलेज के लिए। अब से थोड़ा सा डीपली बात करेंगे इसमें कि राजा जनक कौन था, सुखदेव मुनि कौन था, और उनका मेल कैसे हुआ, किस बात से हुआ। तो पहले हम राजा जनक की बात करेंगे। तो जो राजा जनक था वो मिथिलापुरी का राजा था। सबसे पहले मिथिला का राजा निमि हुआ है, और निमि का पुत्र हुआ मिथ या मिथि। सबसे पहला मिथिला का पहला राजा था निमि, निमि का पुत्र हुआ मिथि, और धीरे धीरे इस मिथि राजे का नाम जनक पड़ गया। और फिर आगे मिथिला के सभी राजाओं को जनक ही बोलते रहे। जो भी राजा बैठता था उस स्थान पर तो उसको जनक बोला जाता था, प्रजा उनको जनक बोलती थी। जैसे इंद्र के सिंहासन पर देवलोक में जो भी बैठता है उसका नाम इंद्र होता है। तो ऐसे मिथिला का सबसे पहला राजा निमि हुआ, निमि का पुत्र मिथ हुआ, और धीरे धीरे मिथि का नाम जनक पड़ गया। फिर आगे मिथिला के सभी राजाओं को जनक ही बोलते रहे। मिथि यानी जनक का पुत्र हुआ उदावस, और उदावस का पुत्र हुआ नंदवर्धन, नंदवर्धन का हुआ सुकेत, सुकेत का पुत्र हुआ देवरात, और देवरात के पास ही प्रभु शिव ने अपना धनुष अमानत के तौर पर रखा था, जो सीता माता के स्वयंवर में रामचंद्र जी ने तोड़ा था। वो देवरात को शिव प्रभु ने अपना धनुष मंत के तौर पर दिया था, जो श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था। देवरात का पुत्र हुआ बृहद्रथ, और बृहद्रथ का बेटा हुआ महावीर, महावीर का बेटा हुआ धृतिमान, और धृतिमान का बेटा हुआ दृष्टकेत, दृष्टकेत का बेटा हुआ हर्षव, और हर्षव का बेटा हुआ मरु, मरु का बेटा हुआ प्रतिधंध, प्रतिधंग का बेटा हुआ कीर्थरथ, कीर्थरथ का बेटा हुआ देवमीड, और देवमीड का बेटा हुआ विबुध, विबुध का बेटा हुआ महीध्रक, और महीध्रक का बेटा हुआ कीर्तरात, और कीर्त का बेटा हुआ महारोमा, और महारोमा का बेटा हुआ श्रवण रोमा, और श्रवण रोमा का बेटा हुआ हर्षव रोमा। तो हर्षव रोमा के आगे जाके दो पुत्र हुए, एक शीर्ध्वज था जो राम और लक्ष्मण के ससुर थे, और दूसरा कुशध्वज हुआ।
जो भरत और शत्रुघ्न के ससुर थे। तो हर्षरोमा के जो दो पुत्र हुए, शीरध्वज और कुशध्वज, इन दोनों की पुत्रियों का रिश्ता श्री राम जी के वंश में रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस तरीके से। तो इसी वंश के इतिहास में सभी को राजा जनक बोला जाता था। जितने नाम हमने सुने हैं ये खानदान के नाम है, राजा जनक के खानदान के नाम, आगे आगे उसका उसका होता हुआ। तो लेकिन नाम चाहे उसका कोई भी हो, लेकिन प्रजा को जनक ही बोलती थी। इस वंश के इतिहास में सभी को राजा जनक बोला जाता था। जैसे कि सीता माता के पिता का नाम भले ही शीरध्वज था, पर बोलने में हम सभी कहते हैं कि माता सीता के पिता का नाम राजा जनक था। जैसे हम सीता को कहते हैं जनक पुत्री, जनक सुता। इसी वंश के राजा देवरात के पास शिव ने अपना धनुष अमांत रखा था और फिर 16 पीढ़ियों तक जनक वंश के लोग उस धनुष की सेवा करते रहे। फिर 16वीं पीढ़ी के राजा शीरध्वज जनक ने वो धनुष सीता के स्वयंवर में रखा, तो उसे श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया। 16 पीढ़ियों के बाद सीता का समय आया जब उनका राम जी से ब्याह हुआ। 16 पीढ़ियां तक प्रभु शिव शंकर के धनुष को इस जनक खानदान ने संभाल कर रखा था, जो 16वीं पीढ़ी में आकर शीरध्वज जनक ने उस धनुष को सीता के स्वयंवर में रखा था और श्री राम जी ने तोड़ दिया। ऐसे मिथिला के दूसरे राजा मिथि ही राजा जनक हुए हैं, जिनको सुखदेव ने गुरु धारण किया था। इसी राजा जनक को भाई गुरदास जी ने बड़ा भक्त कहा है और गुरबाणी में बार बार इसी राजा जनक का नाम लिया गया है। जैसे कि गुरबाणी के पावन अंग 995 995 पर लिखा है, जपियो नाम सुख जनक गुर बचने, जपियो नाम सुख जनक गुर बचने, हर हर शरण परे। फिर आगे 1309 पर लिखा है, जनक जनक बैठे सिंहासन, नौ मुनि धूर ले लावे को। फिर आगे गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग 1391 1391 लिखा है, तूता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार। तूता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार, रहे जगतर जल पद्म विचार। ये गुरबाणी के प्रमाण जो रफली हमारे सामने आए हैं, लेकिन और भी बहुत जगह पर राजा जनक का नाम गुरबाणी के अंदर लिखा है। जैसे कि हम लोक कथा में भी कहते हैं, लोक कथा में कहा जाता है, धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। तो इसीलिए राजा जनक की बात करते हैं कि जब राजा जनक अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को जा रहे थे, तो उन्होंने नरकों में लोगों की हाय हाय सुनी।
तो दूतों को बोला भी मुझे यहीं पर रोक दो, मैं यहीं पर रहूंगा। तो वो बड़ी मिन्नतें करने लगे कि प्रभु आप तो स्वर्गलोक जा रहे हैं, एक धर्मी राजा हैं, तपस्वी हैं। तो फिर कहने लगे नहीं, ये इनकी हाय हाय बंद होनी चाहिए, इनको नरकों से बाहर निकालो। तो कहने लगे ऐसे नहीं निकल सकेंगे, इनके तो पाप ही ऐसे हैं, ये तो नरकों में ही रहेंगे, तो फिर कैसे निकल सकते हैं हम। तो वो कहने लगे भी आपको अपनी भक्ति से कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तभी इनको फल मिलेगा और इनके ये नरक काट दिए जाएंगे। तो राजे जनक ने अपनी भक्ति से एक घड़ी का सिमरन दिया। एक घड़ी का सिमरन, एक घड़ी में 24 मिनट, 24 मिनटों की एक घड़ी होती है। तो जनक राजा ने एक घड़ी का सिमरन वो नरकों वाले पापियों को दे दिया और सभी पापी छूट गए। सोचो, हम तो 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, अभी हमारा ही कुछ नहीं बनता, हम किसी को क्या तारेंगे। सोचो 24 मिनटों में पूरे नरक खाली हो गए, और हम 5 घंटे रोज लगा लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं बनता, हमारा ही नहीं कुछ बनता, किसी का क्या बनेगा। इसका मतलब है कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं कर रहे हम। इससे ज्यादा तो हम पाप कमा लेते हैं, इसका मतलब जितना पाठ करते हैं उससे ज्यादा पाप कमाते हैं, इसलिए कुछ बनता नहीं। चलो छोड़ो। तो ये राजा जनक की जनरल नॉलेज थी, जानने के लिए भी राजा जनक कौन थे। तो आगे हम सुखदेव मुनि की बात करते हैं। सुखदेव मुनि के बारे में गुरबाणी में बहुत जगह पर लिखा है। तो एक पंक्ति की बात करते हैं हम, गुरबाणी में लिखा है, एह मन लीन भये सुखदेव, एह मन लीन भये सुखदेव। व्यास मुनि का बेटा सुखदेव मुनि हुआ है, जिसका नाम ऋषि मुनियों में प्रसिद्ध है। महाभारत में लिखा है कि एक बार जंगल में व्यास मुनि हवन करने के लिए अरणी की लकड़ी घिसाकर अग्नि पैदा कर रहे थे। तो वहां घूमती हुई देवलोक की अप्सरा घृताची आ गई। तो घृताची की सुंदरता को देखकर, घृताची की सुंदरता को देखते ही व्यास मुनि का मन विकारी हो गया, और घृताची को देखते देखते और लकड़ी घिसाते घिसाते लकड़ी में भी आग पैदा होगी, और घृताची को देखते देखते व्यास का नील निकलकर आग में गिर गया। जब घृताची को देखकर व्यास मुनि के मन में विकार आने लगे, तो यह देखकर घृताची घबरा गई और डर गई कि कहीं ऋषि उन्हें श्राप ही ना दे दें। तो वह डर के मारे तोती बन गई और उड़ गई। जब व्यास मुनि का नील अग्नि में गिरा, तो वहां से एक बालक पैदा हुआ। तो व्यास मुनि ने उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया। वो इसलिए कि घृताची को देखकर व्यास का नील खारिज हुआ था, जो बाद में तोती बन गई थी। बहुत से विद्वानों ने सुखदेव मुनि की मां का नाम शुकी लिखा है, शुकी लिखा है। इसलिए सुखदेव मुनि का नाम व्यास ने सुख रख दिया, सुखदेव। सुखदेव नहीं, ऐसे तो पंजाबी में सुखदेव बोलते, नहीं, सुखदेव। तो वेद भाषा में तोते को सुख कहते हैं, इसीलिए बच्चे का नाम सुखदेव मुनि हुआ, जिसने बाद में राजा जनक का शिष्य बनकर ब्रह्म विद्या प्राप्त की। जैसे गुरबाणी में लिखा है,
सुख जनक पगी लग ਧਿਆਵੈ ਕੋ। सुख जनक पगी लग ਧਿਆਵੈ ਕੋ। सुखदेव मुनि व्यास ऋषि का पुत्र और राजे जनक का चेला था, जो महान ज्ञानी हुआ है। इसके बारे में गुरबाणी में लिखा है, नारद मुन जन सुख व्यास। नारद मुन जन सुख व्यास, जस गावत गोविंद। तो आगे लिखा है, जागै सुख देव अर अकूर। ये गुरबाणी की पंक्तियां हैं। संगत जी, सुखदेव मुनि की पहचान ऋषि और विद्वान के रूप में गुरबाणी अंदर लिखी है, पर उनकी निजी जिंदगी का पक्ष भले कैसा ही रहा हो, वह उनके जीवन का इतिहास है। इतिहास की लिखते तो समय के चलते चलते बदलती ही रहती है। जितने हाथों में इतिहास जाता है, उतने ही फेरबदल होते हैं, पर तथ्य की बेसिक नॉलेज वही रहती है कि सुखदेव मुनि था, उसका पिता व्यास मुनि था, और सुखदेव मुनि का गुरु राजा जनक था। ये बेसिक नॉलेज है और ये तथ्य है उनके जीवन का। उसके बीच में हम उसके जीवन को कैसे लिखते हैं, अलग अलग इतिहासकार, लेखक, राइटर अपने तरीके से बात लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर तो सुनने में ऐसा ही आता है कि एक बार नारद मुनि ने पार्वती से कहा कि क्या आपको पता है कि शिव के गले में जो मुंडनों की माला है वो किसके सिर है? तो पार्वती ने कहा, मुझे पता नहीं। नारद ने कहा, वह आपके ही सर हैं। शिव शंकर हमेशा अमर रहते हैं, कभी मरते नहीं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हो तो शिव आपको मारकर आपका मुंडन अपने गले में लटका लेते हैं और आपको फिर से पैदा करके जवान कर लेते हैं। तो पार्वती ने कहा, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अपने स्वामी शिव की तरह कभी मरूं ना और हमेशा जवान रहूं? नारद ने कहा, हाँ, शिव भोले को अमर कथा आती है। अगर आप वो अमर कथा सुन लें तो आप कभी मरेंगी नहीं। लेकिन प्रभु शिव किसी को अमर कथा सुनाते नहीं हैं। यह कथा सुनने के लिए आपको हठ करने की जरूरत पड़ेगी, हठ करके सुननी पड़ेगी वह कथा। तो फिर आगे ऐसा ही हुआ, क्यों कहानी तो बहुत लंबी है ये, लेकिन हम आगे चलने वाली बात के साथ ही जनरल नॉलेज पर थोड़ी बात करेंगे इस पर। तो पार्वती ने कहा प्रभु एक दिन कि प्रभु मैंने तो अमर कथा सुननी है आपसे श्री मुख से। तो प्रभु तो किसी को अमर कथा सुनाते नहीं थे, क्योंकि अमर कथा सुनने से तो अमर हो जाता है। जब बहुत हठ किया पार्वती जी ने, तो शिव जी ने ताली लगाई, एक ताली लगाई और उस ताली की इतनी ध्वज गूंज थंडर हुआ
कि पशु, जानवर, पंछी, मनुष्य सभी वहां से दूर भाग गए, उस पहाड़ी से जहां पर शिव बैठते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनाने लगे थे शिव, उसके ऊपर जो तोता था वो तो ताली की आवाज से उड़ गया। उसमें अंडा पड़ा था एक। तो शिव कहने लगे, अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा और आपको हूं हूं करना पड़ेगा, हुंगारा। पंजाबी में कहते हैं हुंगारा भरना पड़ेगा। जैसे कोई हमें बात सुनाता था पहले बचपन में, तो वो बोलते थे भी बात मैं तब सुनाऊंगा मैं जब आप हुंगारा भरेंगे। तो एक जना कहानी सुनाता था, तो एक जना हूं करता रहता था बात सुनते सुनते। तो वो शिव कहने लगे, आपको हुंगारा भरना पड़ेगा। पार्वती कहने लगे, हाँ मैं सुनूं, लेकिन जब हम बात सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो नींद आ जाती है। पार्वती को सुनते सुनते, अमर कथा सुनते सुनते नींद आ गई। तो जितनी देर वो जागते रहे, हूं करते रहे, उतने देर में वो जो अंडा था, तो वहां तोते ने अंडे में ही आधी कथा सुन ली थी। जितनी देर पार्वती जी हूं कर रहे थे, तो पार्वती जी सो गए, तो बच्चा बाहर आ गया अंडे से। तो अंडे से बाहर आकर उस बच्चे ने तोते के बच्चे ने हुंगारा भरना शुरू कर दिया। आधी कथा तोते ने अंडे में सुनी और आधी कथा बाहर आकर सुनी। जब कथा पूरी हुई तो प्रभु जी ने आंखें खोली, तो देखा पार्वती तो सो रही है और हुंगारा कौन दे रहा था। ऊपर देखा था तोते का बच्चा था। अरे इसने तो मेरी अमर कथा सुन ली। उसको मारने के लिए शिव भागे, तोता उड़ गया, उसके पास शक्ति थी अमर कथा की, उड़ गया बच्चा वो। शिव भी पीछे त्रिशूल लेकर उड़े। तो आगे जंगल से गुजर रहा था वो, पीछे पीछे शिवा आ रहे थे। तो आगे व्यास मुनि की पत्नी अपना सिर गुंदवा रही थी। तो जब औरत सिर गुंदवाती है ना, तो उसका मुंह ऊपर हो जाता है और अपने आप खुल जाता है। तो व्यास की पत्नी का मुंह खुला हुआ था, सिर गुंदवा रही थी अपनी सेवका से। तो वो तोते का बच्चा हवा बनकर व्यास मुनि की पत्नी के मुंह में चला गया, पेट में चला गया। तो शिव तोते को मारने को भागे, तो तोता व्यास मुनि की पत्नी के पेट में छुप गया। तो शिव को पता चल गया अभी इस औरत के पेट में चला गया। तो शिव जी व्यास मुनि के द्वार पर, वो आश्रम के बाहर धूना लगाकर बैठ के, भी जब बाहर आएगा तो मैं इस बच्चे को मारूंगा। ये इसने मेरी हमर कथा सुन ली है। बहुत सालों तक, कहते हैं 12 साल तक शिव वहां पर बैठे रहे। तो देवताओं में भाग दौड़ मच गई, हाहाकार हो गई। तो सभी देवता मिलकर आए, तो माने ही नहीं शिव। तो कोई कहता है नारद जी आए, कोई कहते हैं प्रभु विष्णु आए। तो उनसे आकर बोला, प्रभु आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो कहने लगे कि हमने तो हमारी कथा सुन लिया तोते के बच्चे ने, और व्यास की पत्नी के पेट में चला गया। उसने मेरी कथा क्यों सुनी? अब जो निकलेगा तो मैं मार दूंगा। तो प्रभु ये अमर कथा का मतलब क्या होता है? तो कहने लगे, भी अमर कथा का मतलब तो होता है भी जो इस कथा को सुन लेता है वो कभी मरता नहीं। तो फिर कहने लगे, भोले प्रभु जब वो मरेगा ही नहीं तो आप कैसे मारेंगे? तो श्री भोलेनाथ जी वहां से अपना धूना उठाया और चले गए। तो व्यास मुनि की औरत के पेट में 12 साल तक तोते का बच्चा रहा, यानी कि वो 12 साल तक प्रेग्नेंट रही। तो 12 साल बाद जब शिव चले गए तो बच्चे ने जन्म लिया।
तो वो बच्चा जन्म लेते ही एकदम 12 साल के बच्चे जितना उसका हाइट शरीर हो गया। तो वो जन्म लेते ही जंगल को चल पड़ा भक्ति करने के। व्यास ने बहुत रोका। व्यास ने उसका नाम सुख रख दिया, क्योंकि सुख वो तोता उसके पेट में गया था, तो तोते ने जन्म लिया। 12 साल बाद इतना बड़ा हो गया, तो उसका नाम सुखदेव रखा। सुखदेव मुनि जब 12 साल का था, 12 साल पेट में रहा, तो 12 साल का जन्म होते 12 साल की साइज का हो गया। फिर जंगल में चला गया, तो फिर 12 साल भक्ति करता रहा। वो भक्ति करते करते उसकी जटाएं इतनी बढ़ गई, उनका आकार विशाल हो गया कि जो जो वहाँ जहाँ पर बैठे थे वहाँ तो पेड़ प्लांट्स वगैरह थे, उनकी जटाएं बढ़कर उनके साथ उलझने बना ली, इतनी फैल गई आसपास में। तो उसी में जटाओं में आकर चिड़ी चिड़ी ने आलना बना लिया, तो अपना आलना बना लिया, रोज रहते थे वहीं पर। एक बार कहीं वो तोता चोग लेने के लिए गया कहीं, तो साधु कोई कथा कर रहा था कि जब तक किसी का गुरु नहीं होता तो उसकी भक्ति भी निष्फल होती है, और जिसका कोई गुरु ना हो भले वो भक्ति करता है तो उसके मुंह से प्रभु का नाम सुनने का भी कोई फल नहीं मिलता। तो वो चिड़िया को समझ आ गई इस बात की। तो वो शाम को अपने घोंसले में आए, तो वो चिड़ा बोलने लगा अपनी पत्नी चिड़िया को कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमें कहीं और घोंसला बना लेना चाहिए। तो चिड़ी कहने लगी, नहीं स्वामी, यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा है, और रोज प्रभु का नाम सुनते हैं। वो ऐसे बातें कर रहे थे, सुखदेव मुनि सुन रहा था। तो चिड़ा बोलने लगा, मैंने आज ही कहीं से सुना है कि जिसका कोई गुरु ना हो उसके मुंह से तो प्रभु का नाम लेने का, सुनने का कोई फल नहीं मिलता। हमें यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा, भले सुन ही रहे हैं, लेकिन सुखदेव का तो गुरु कोई नहीं है, इसका तो गुरु कोई नहीं है, इसके मुंह से तो नाम सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। तो सुखदेव को ये बात सुन गई, और चिड़ी और ये दोनों चिड़िया थी वो वहां से उड़ गई, कहीं और घोंसला बना लिया जाके। तो सुखदेव मुनि अपनी जगह से उठा और अपने पिता के पास आया, व्यास के। वो कहने लगा, मैंने तो अभी गुरु धारण करना है, आप मेरा गुरु बनिए। व्यास जी कहने लगे, भी आपकी भक्ति इतनी और इतने प्रताप वाले हैं आप जन्म से ही, इस दुनिया में तो है ही कोई नहीं जो आपका गुरु बन सके। आपका गुरु जो बनेगा वो तो आपसे भी बड़ी भक्ति वाला होगा। मेरी तो इतनी भक्ति नहीं है कि मैं आपका गुरु बन सकूं। तो वो जिद करने लगा सुखदेव, तो मैं तो गुरु अभी धारण करना, मुझे गुरु बताओ किसको करूं। तो सुखदेव मुनि को व्यास जी ने कहा, भी एक ही आदमी है इस दुनिया में जो आपका गुरु बन सकता है, वो है मिथिला का राजा जनक, वही आपका गुरु बन सकता, और कोई दुनिया में आपका गुरु नहीं बन सकता। तो चिड़ा चिड़ी के ताने पर सुखदेव मुनि गुरु धारण करने के लिए निकल पड़ा। ऐसा होता है जिसके मन को लग जाती है। अभी अभी पीछे मेरे पास आए थे, 2-4 दिन हुए, ऑस्ट्रेलिया से कोई आया था लड़का, तो वो उसके दुमाला सजा हुआ था, लंबी सुंदर दाढ़ी थी। तो वो बताने लगा, भी मैं मौना था, लेकिन एक बार मुझे किसी अंग्रेज ने ताना मारा, कोई बात चल रही थी, तो मैंने उसको कहा कि मैं तो सिख हूँ, गुरु का सिख हूँ,
तो वो अंग्रेज कहने लगा, नहीं तू सिख नहीं हो सकता, तू तो 50-50 सिख है, तू पूरा सिख नहीं है। तूने कभी अपने गुरु को देखा है? तू अपने गुरु जैसा लगता ही नहीं है, तो मैं तेरे को कैसे मानूं तू सिख है, तू सरदार है। तो वो कहने लगा, ये बात मुझे बहुत चुभी, और उसके बाद मैंने अपनी दाढ़ी रख ली, केस बढ़ा लिए, दुमाला सजाने लग गया, तो अब मैं पूरा अपने गुरु जैसा दिखाई देता हूं। तो ऐसा चिड़ा चिड़ी ने ताना मारा था सुखदेव को, तो गुरु धारण करने के लिए आया। तो व्यास जी ने गुरु धारण करने के लिए सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा। राजे जनक ने सुखदेव की 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा में तेल के कड़ाहे में पैर रखा, दूसरी परीक्षा में शहर को आग लगाई, तीसरी परीक्षा में सुखदेव मुनि 12 साल तक अपने सिर पर जूठ पवाता रहा। 3 परीक्षाएं हुई सुखदेव मुनि की। फिर कहीं जाके उनको गुरु मिला। तो हम तो कहते हैं हम आज ही आए हैं, आज ही हमें गुरु बना लो, मेरा गुरु बन जाओ, शिक्षा दे दो। फिर 12 साल बाद सुखदेव मुनि को अपना शिष्य स्वीकार किया। तो सुखदेव मुनि जब अपने पिता के कहने पर मिथिला में गया, तो राजा जनक को पता चला भी एक महान ऋषि आ रहा है जो जन्म से ही तपस्वी है, तो वो गुरु धारण करने के लिए आ रहा। तो राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। तो जब द्वार के बाहर ही सुखदेव पहुंचा, तो उसने देखा कि राजा जनक बहुत एक ऊंचे लंबे कद के रूप में खड़े हैं, विशाल रूप में। तो उनका एक पैर तेल के उबलते हुए कढ़ाई में रखा हुआ है, और दूसरा पैर एक औरत को लिटाकर उसकी छाती पर रखा हुआ है। ये राजा जनक का विराट रूप था। राजा जनक को जब देखा सुखदेव ने कि पिताजी ने मुझे गलत जगह भेज दिया है, इसको कैसे गुरु बनाऊं मैं, ये तो राजा है और ये क्या कर रहा है, औरत की छाती पर पैर रखा है। वापस आ गया, ये तो नहीं मेरा गुरु बन सकता, इसने तो औरत की छाती पर पैर रखा। संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी अवगुण ही देखते हैं, किसी के गुण नहीं देखते। ये ही नजरिया था सुखदेव का। उसको औरत के पैर, छाती पर पैर तो दिखाई दे दिया, लेकिन उसको उबलते हुए तेल में रखा हुआ पैर दिखाई नहीं दिया, जो राजा जनक की शक्ति थी। जो गुरु की भक्ति होती है, संतों की भक्ति होती है, वो नहीं हमें दिखाई देती, वो एंगल नहीं देखते हम तो वो एंगल देखते हैं कि बाबा जी तो औरतों से पैरी हाथ लगवाते हैं, ये देख लेते हैं। बाबा जी के आसपास तो औरतें ही बैठी हैं, बाबा जी तो ऐसे करते हैं, बाबा जी तो ऐसे पहनते हैं, बाबा जी तो ऐसे बैठते हैं, ये देखकर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो उसके अंदर नाम का प्रताप कितना है, नाम की शक्ति कितनी है। ये सब कैसे हो रहा है, कोई नहीं कर रहा, बस उसका एंगल भी यही था। हम भी यही से देखते हैं, सुखदेव ने भी वही देखा। फिर अपने पिता के पास आया,
तो व्यास ने कहा तेरा गुरु तो राजा जनक ही बन सकता, उधर ही जा, वहीं जा। फिर गया तो राजा के जनक के द्वार पर उसने अपना करमंडल रख दिया। महलों में जाने से पहले, दरबार में जाने से पहले कमंडल, खड़ाम, अपने कपड़े, उधर जो गोदड़ी थी वो ही रख दी। तो जब बातें कर रहे थे राजा जनक के साथ सुखदेव, तो किसी ने आके कहा, सिपाही ने, महाराज शहर को आग लग गई है। राजा जनक कहने लगे कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, हे प्रभु आधा शहर खत्म हो गया है आग से। राजा जनक कहने लगे कोई बात नहीं है। फिर एक और आया, कहने लगा प्रभु पूरा शहर खत्म हो गया, अब तो आग हमारे दरवाजे पर आ गई है। जब सुखदेव ने सुना कि आग तो दरवाजे पर आ गई है, और दरवाजे पर तो मेरी खड़ाम पड़ी है, मेरा करमंडल पड़ा है, मेरी गोदड़ी पड़ी है, वो ना कहीं जल जाए, एकदम उठकर भागा। और मैं ये उठा लाऊं प्रभु, एक मिनट करमंडल उठा लूं, मैं अपनी खड़ाम उठा लूं मैं। तो खड़ाम और करमंडल, गोदड़ी उठाने के लिए जब भागा, तो राजा जनक ने सिपाहियों से धक्के मरवा कर वहीं से भगवा दिया। और बाहर आकर देखा तो कोई आग नहीं, कुछ नहीं है। ये तो माया थी राजा जनक की, सुखदेव की परीक्षा के लिए। तो राजा जनक कहने लगा तो अभी भी करमंडल में ही गवाचा हुआ है, अभी खड़ाओं में गवाचा, अभी गोदड़ी में गवाचा हुआ। भक्ति कब करोगे, प्रभु से कब मिलोगे? प्रभु मिलने का तो रास्ता ही कुछ और है। अभी भी हम भी ऐसे खोए हुए हैं, छोटी छोटी बातों में खोए हुए हैं। ऐसे ना हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, फलाने ने जूठे हाथ लगा दिए, फलाना तो अंडा बना रहा है रसोई में, खाना कैसे बनाऊंगा मैं। ये तो बातें और है, हमारे शरीर की स्वच्छता है, इससे प्रभु का कोई लेन देन नहीं है। बाजार से कुछ भी लेकर खा लेते हैं और दूसरे का हाथ भी लग जाए हमारे खाने को तो हम खाते नहीं है। दूसरे से 100 का नोट पकड़कर अपनी जेब में डाल लेते, भले वो मोना हो, बीड़ी पीने वाला हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, तो उसका 100 रुपया 1000 रुपया पकड़कर जेब में डाल लेंगे, लेकिन उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये तो हिंदू है, ये तो बीड़ी पीता है, ये तो मुसलमान है, ये तो तंबाकू खाता है, इसके हाथ का नहीं खाएंगे। क्यों? उस नोट को तो जो जेब में डाल रखा, अपने सुच्चे सुच्चे कपड़ों में, अपने पर्स में डाल रखा, वो उसको कितनों के हाथ लगे, सोचा कभी? ऐसी दूसरी परीक्षा में भी असफल हुआ सुखदेव। फिर तीसरी बार उसके पिता ने उसको बहुत डांटा, सुखदेव मुनि को, व्यास ने। गुरु चाहिए तो राजा जनक ही बनेगा, और तेरा गुरु कोई नहीं हो सकता, और अब तू वापस आया तो मैं तेरे को बहुत पीटूंगा, श्राप दे दूंगा। डर के मारे सुखदेव फिर वापस आया। अब तो राजा जनक के सन्मुख हो नहीं सकता था। सोचा प्रसन्न कैसे करूं राजा जनक को। तो राजा जनक जो थे रोज अपने हाथों से ऋषि मुनियों को बुलाकर अपने महलों में अपने हाथों से खाना खिलाते थे, हाथ धुलाते थे, और उनकी जूठी पतलें अपने हाथों से उठाकर वो रसोई के पीछे फेंकते थे। तो वो रसोई का जो बर्तन साफ करने वाला गंदा भोजन वाला पानी, वो भी उधर ही गिरता था, उधर ही पतलें गिराते थे राजा जनक। तो सुखदेव मुनि अब वहां पर खड़े हो गए, जब तक राजा जनक को बुलाएंगे नहीं तब तक मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा,
वो प्रणाली के नीचे खड़े हो गए। वहीं पे गंदी पतलें, जूठी पतलें उनके सर पर गिरती हैं। गंदा पानी चावल का, दाल का, सब्जियों का, राख का गिरता है। सुखदेव मुनि 12 साल तक वहीं पर खड़े रहे और 12 साल तक सुखदेव मुनि के सर पर जूठी पतलें गिरती रहीं, जूठा पानी गिरता रहा। पतलें, जो पतलें थी खाने वाली, इतनी गिरती कि वो सुखदेव मुनि उसके नीचे दब गया। 12 साल में नीचे दम, किसी को पता नहीं, लोग भी भूल गए थे 12 साल में कि यहाँ पर कोई खड़ा था पहले। लेकिन खिन मनुआ तिल ना डुलावे को, जूठन जूठ पई सरो पर, खिन मनुआ तिल ना डुलावे। जूठ उनके सिर ऊपर गिरती रही, लेकिन उसने अपने मन को डुलाया नहीं। फिर राजा जनक ने 12 साल बाद सुखदेव मुनि को अपना शिष्य स्वीकार किया। 12 साल बाद राजा जनक का सिंहासन डोल गया, कांपने लगा। सुखदेव की श्रद्धा से, सुखदेव के विश्वास से, सुखदेव की भक्ति से। तो राजा जनक ने देखा कि सुखदेव को 12 साल हो गए वहीं पर खड़े। नौकरों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाकर सुखदेव को पतलों के नीचे से निकाला और स्नान पानी करवाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर अपने दरबार में बुलाया और प्रसन्न होकर सुखदेव मुनि को अपना शिष्य बनाया और ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। संगत जी, गुरु की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। मंजिलें दलीलों और ख्यालों से नहीं मिलती। यह तो समय की धूप शाम सहारनी पड़ती है, वक्त के साथ जीना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जीवन में सफल होने की सफलता मिलती है। और परीक्षा के हर एक दौर से गुजरकर गुरु की प्राप्ति होती है। और अच्छा तारणहार गुरु किस्मत से मिलता है। अच्छी पत्नी या अच्छा पति भी किस्मत से मिलता है और अच्छा पड़ोसी भी किस्मत से मिलता है। जब कुछ बड़ा पाना हो तो परीक्षाएं भी बड़ी देनी पड़ती हैं। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बड़े गुरु की प्राप्ति के लिए और बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव मुनि रसोई के गंदे पानी वाले प्रणाली के नीचे 12 साल तक खड़ा रहा और भोजन खाने वाली जूठी पतलें सुखदेव के सिर ऊपर गिरती रही। 12 सालों में पतलों का इतना बड़ा ढेर लग गया था कि सुखदेव मुनि दिखाई नहीं देता था। इन 12 सालों में ऋषि सुखदेव मुनि अपनी जगह से हिले नहीं थे। फिर कहीं जाके गुरु की प्राप्ति हुई। संगत जी, लेकिन एक हम हैं, हमें पलक झपक में गुरु चाहिए और पलक झपक में ही ज्ञान चाहिए। हम रात को शराब मांस खाकर सोते हैं और सुबह उठते ही अमृत छक लेते हैं और 4 दिन गुरुद्वारे जाके लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। बस हम इसी को गुरु धारण करना और ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। संगत जी, अमृत कोई सस्ती और जल्दी मिलने वाली चीज नहीं है। गुरु कलियां वाले को गुरु धारण करना कोई खेल है? इसके लिए तो
लंबी तैयारी करनी पड़ती है। सालों लग जाते हैं अमृत छकने की तैयारी करने के लिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सालों लग जाते हैं। संगत जी, सुखदेव मुनि की 12 साल की परीक्षा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें गुरु की प्रसन्नता का इंतजार करना होता है। गुरु की प्रसन्नता ऊंची जात से नहीं मिलती और ना ही जल्दबाजी करने से मिलती है। सबसे पहले गुरु हमारा धैर्य देखते हैं, फिर गुरु जी हमारा नजरिया देखते हैं, फिर गुरु जी हमारे जीवन का नित्य कर्म देखते हैं, फिर गुरु जी हम पर बख्शिशों की वर्ष करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें इतना लंबा समय इसलिए देते हैं कि इस समय के अंदर की और इस मनुष्य के अंदर की सब द्वेष चली जाए। गुरु जी हमें इतना लंबा समय इसलिए देते हैं कि इसके अंदर की सब द्वेष चली जाए। लेकिन हम जितना ही ज्यादा समय गुरु के पास रहते हैं उतने ही ज्यादा गुरु के अवगुण देखते हैं ना। कोई 4 दिन सेवा करने लग जाए, कोई संतों के पास रहने लग जाता है, गुरुद्वारे में रहने लग जाता है, गुरुद्वारे का कर्मचारी बन जाता है, हर समय गुरु घर में रहता है, लेकिन उसकी बोली खराब हो जाती है, उसका बात करने का लहजा खराब हो जाता है, उसका भरोसा एक तरह से उठ ही जाता है गुरु से, क्योंकि हर समय वहीं पे रहते हैं, कोई डर नहीं रहता। हम गुरुद्वारे में जाकर ऊंचा बोलना गलत समझते हैं, लेकिन वैसे लोग गुरुद्वारे में खड़े होकर तेरी बहन तेरी मां करते रहते हैं, डर नहीं रहता। तो गुरु जी तो हमें अपने पास इसलिए ज्यादा समय रखते हैं कि हमारे अंदर की द्वेष चली जाए। लेकिन हम जितना ही ज्यादा गुरु के पास समय गुजारते हैं, जितना ही ज्यादा हम गुरु के पास रहते हैं, उतने ही ज्यादा गुरु के अवगुण देखते हैं और अपने अंदर को साफ करने की बजाय अपने अंदर की द्वेष को बढ़ावा देते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं आपसे कि गुरु मिलना कोई खेल नहीं होता। पूछो सुखदेव से कि कैसे 12 साल तक वो जूठे पानी की धारा में खड़ा रहा, जूठी पतलियां उसके सिर ऊपर गिरती रही। बस यही रिश्ता था राजे जनक का और सुखदेव मुनि का। काश हमारा रिश्ता भी अपने गुरु के साथ ऐसा ही हो जाए, हम भी अपने अंदर सुखदेव मुनि जैसी तड़प पैदा कर लें। तो जब तड़प पैदा होगी, जब ये सभी परीक्षाओं से पार उतर जाएंगे, तभी गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देगा, तभी गुरु हमें अपना परम शिष्य बनाएंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे, अपनी प्रसन्नता रखेंगे हमारे ऊपर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।